Hello students, how are you? Today we are going to start a new unit, that is alcohol, phenol and ether. तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इससे पहले हमने फिनिश किया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अल्कोहल क्या होता है? ROH, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको अल्कोहल बोलते हैं। अगर अल्कोहल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको फिनोल बोलते हैं। और ईथर होता है ROR-। ठीक है, तो ईथर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, फिनोल की भी चीज़ें थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अल्कोहल के बारे में करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अल्कोहल। जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो इसके आखिर में ये एक सफिक्स है, सफिक्स, और आखिर में क्या लगाते हैं? हम ओल लगाते हैं जब हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग तो 11th का टॉपिक है और IUPAC नेमिंग को लेके मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेमिंग नहीं करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी हम इसको क्लासीफाई किन किन पार्ट्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। जैसा कि हमने प्राइमरी हेलो एल्केन पढ़ा था उसी तरीके से हम प्राइमरी अल्कोहल पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3CH2OH। अब आप देखिए ये अल्कोहल ग्रुप है। हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मैं कहूँ जैसे इसको 1 डिग्री इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। हमारे पास है CH3CH3 और यहाँ पर है OH। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद हम इसको 2 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं टर्सरी अल्कोहल के पास, टर्सरी अल्कोहल। कैसे करेंगे? CH3 और यहाँ पर है OH। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, हल्के में ना लें इनको। तो ये तो हमने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, हमने विनाइल क्लोराइड पढ़ा था, विनाइल हैलाइड पढ़ा था ना, तो अब हम पढ़ेंगे विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। और एक है एलाइल अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको हम विनाइल बोलते हैं। अगर हैलोजन जुड़ा है तो विनाइल हैलाइड, अगर अल्कोहल जुड़ा है तो विनाइल अल्कोहल। इसी तरीके से अलाइलिक की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अगर अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको अलाइलिक अल्कोहल हम बोलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि सबसे पहले हम जिस भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिस भी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम उनकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम? तो जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि हम हेलो एल्केन का यूज करके, किसका यूज करके? हेलो एल्केन का यूज करके हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि CH3 CH2 Cl है, ठीक है, इसको आप लिख लेना बाई हेलो एल्केन्स, बाई हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब हम इसकी किसके साथ कराएंगे? एक्वस KOH के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक के साथ करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगी, इसलिए हमें कैसा लेना पड़ेगा? एक्वस। उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो OH नेगेटिव है ये Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 OH प्लस KCl। तो इट इज़ द मेथड विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल। सेकंड जो मेथड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बाई एल्कीन्स। बाई यूजिंग द एल्कीन्स वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H2O HOH, और प्रेजेंस किसकी है? H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब आप देखिएगा एक तरफ H लगेगा और दूसरी तरफ OH लग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिकल है, चाहे H इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लिखोगे? CH3 CH2 OH। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब अगर मैं इसकी वाटर के साथ कराता हूँ HOH H2SO4 की प्रेजेंस में, मार्कोनिकोव एडिशन होगी, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CH OH और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला? सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इनटू द एग्जाम। तो अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट लेके चलने हैं। जैसे हमने H2SO4 लिया है तो हम क्या करेंगे? H2SO4 वाटर के अंदर है तो H2SO4 एक्चुअल में डिसोसिएट हो जाता है, किसमें? ये हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब H पॉजिटिव रिलीज हो गया। अब हमारे पास हमने लिया था H2O, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? H पॉजिटिव के साथ, और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वो हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास है, सेकंड स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास है एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? ये हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, ठीक है, OH H और H, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ले गया इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इस H पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एल्कीन वाला, ये इसको दे देगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या बन सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दो बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के बीच से गया है, तो यहाँ पर CH3, ये इस हाइड्रोजन को दिया गया है, तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा CH3 CH पॉजिटिव। चलो यहाँ से वापस लिखता हूँ, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं
कि अगर हमारे पास है CH3, सेकेंड स्टेप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर है OH H और H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये ऑक्सीजन ले गया, ठीक है। तो इस H पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, उसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो इससे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ भी अटैच हो सकता है, और ये है ये यहाँ भी अटैच हो सकता है। तो एक केस में तो बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गया है और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। मीन्स दो तरह के कार्बोकैटायन बनेंगे, but it is primary and it is secondary, and we know that secondary is more stable than primary, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो बनता है, तो ये मोर स्टेबल है, ये बनेगा मोर स्टेबल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बना है थर्ड स्टेप में CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, और हमने जो यहाँ पर जैसे H3O था यहाँ से चला गया था, ये H2O रिलीज हो गया था, तो यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। तो प्रोडक्ट क्या बना देखना, CH3 CH CH3, ठीक है, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, वाटर OH एंड H। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इस ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट में होगा CH3 CH, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बता देता हूँ मैं, CH3। ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या बना, CH3 CH OH एंड यहाँ पर CH3 प्लस क्या हो गया, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव फिर वाटर के साथ कंबाइन होकर फिर से H3O पॉजिटिव बना देगा। कहने का मतलब शुरू में H पॉजिटिव रिलीज हुआ था, लास्ट में भी वही H पॉजिटिव क्या हो गया, रिलीज हो गया। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन किस तरह से टेक्स प्लेस करती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एल्कीन्स क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं H2SO4 और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड था। एल्कीन से हम एक दूसरे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका सेकंड पार्ट, एक तो हमने H2SO4 वाटर की प्रेजेंस में, सेकंड इसी का पार्ट है, सेकंड मेथड का सेकंड पार्ट, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की हैं वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं और आपको उन पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। जैसे कि हमने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, प्रेजेंस हम लेंगे THF और रिएक्शन कराएंगे BH3 के साथ, ठीक है। THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यहाँ पर देखना आप, एक हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा और BH2 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये डिसोसिएट हो गया। तो क्या बना, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ो, बना CH3 CH2 और BH2 बच गया यहाँ पर CH2 के साथ, नेक्स्ट CH2 एंड BH2, ठीक है। इसकी फिर से हम एल्कीन के साथ कराएंगे। एल्कीन मतलब CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 के साथ हमने रिएक्शन कराई। तो अब देखना क्या बनेगा इस केस में। इसका फिर से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो आप देखना एक हाइड्रोजन इसमें चला गया तो क्या बना CH3 CH2 CH2, और एक हमारे पास CH3 CH2 CH2 ऑलरेडी है, दो हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 कितनी बार है, 2 बार है, ट्वाइस। अब इसका क्या हो गया, BH बच गया, एक H जा चुका है तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास BH। हम इसकी फिर से एल्कीन के साथ कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से एक हाइड्रोजन इसका आके इसके साथ लग गया, ये फिर से बन गया CH3 CH2 CH2, 2 बार पहले था, एक बार हो, 3 बार हो जाएगा CH3 CH2 CH2 की थ्राइस हो गया, और यहाँ पर हो गया B। ठीक है, अब हम इसकी 3 मोल्स ऑफ H2O2 के साथ करा देंगे। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब 3 मोल्स हैं, आप देखना H2O2 मतलब HOOH इस तरीके से होता है, HOOH एंड HOOH। ठीक है, अब 3 मोल अल्केन के हैं तो उनके साथ 3 मोल किसके, OH के चले गए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, 3 मोल्स प्रोपेनॉल के मिल गए हमें। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो बोरोन है और 3 OH मतलब H 3 है, H3BO3, तो प्लस में क्या हो गया H3BO3। बोरिक एसिड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH की होल थ्राइस। ठीक है, ये बोरिक एसिड है और अल्कोहल हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये जो रिएक्शन है इसको नाम दिया गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाय नेम रिएक्शन में, बाय नेम ये रिएक्शन एग्जाम में आ जाती है, या एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको ठीक से समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय reduction of aldehyde ketone and carboxylic acid। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब आप लोग सभी समझते होंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कुछ रिएजेंट डालते हैं हम, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं बात करूं NaBH4, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऐसा क्यों है एक्चुअल में कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, इनकी रिड्यूसिंग पावर के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कल, और वो बना के डालूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि ये किन किन की रिडक्शन कर सकते हैं, किन किन नहीं कर सकते, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, और ये कैसी रिडक्शन, किन किन की रिडक्शन कर पाता है, कैसे कर पाता है। अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास है एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल प्लेटिनम से भी हो सकती है, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो क्या बनेगा आप देखिएगा, ये बनेगा CH3CH2OH, अल्कोहल बन गया।
दूसरा अगर मैं लूँ यहाँ पर कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। इसका मैकेनिज्म और इसकी सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल देख के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर हो गया CH3 CHOH और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। कैसा होता है वो? प्राइमरी होता है। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कर दी। अब अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे कि हमारे पास है CH3 COOH, यहाँ पर भी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो ये भी क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी रिडक्शन कर देगा। 2 कार्बन वाला है तो 2 ही कार्बन वाला अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, CH3 CH2OH। ये याद रखने की चीज़ें हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि ये एसिड है, इसके जो डेरिवेटिव्स मीन्स इनसे जो डिराइव हुए हैं उनकी भी रिडक्शन कर पाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एस्टर्स RCOOR-, अगर इस केस में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो बेटा देखना क्या होगा, यहाँ पर एक अल्कोहल तो इससे बनेगा और एक अल्कोहल, मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे और एक यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? RCH2OH प्लस R-OH। अब यहाँ पर थोड़ा ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एसिड है और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर पाएगा। कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ट्रिक्स किसकी रिडक्शन कौन सा कर पाएगा कंपेयर करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और NaBH4 की, दोनों की। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ RCOCl, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको, कि अगर इसकी मैं रिडक्शन करूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो ये भी इसकी क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। क्या बनेगा? RCH2OH। ठीक है, तो दीज आर द एल्डिहाइड, कीटोन्स, carboxylic acid and acid derivatives which can be reduced by using lithium aluminum hydride which is a strong reducing agent। ठीक है, तो ये रिडक्शन से भी हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। वो किस किस का यूज करके कर सकते हैं हम? बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, by Grignard's reagent। आप लोग अच्छे से जानते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? RMgX। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि Mg पे पॉजिटिव होता है और R पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो इस केस में आप देखो कि अगर हम क्या करें? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, ऑर्गेनिक को बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट समझा गया है, लेकिन आप देखना बड़े आसानी से कर पाओगे, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे Mg पे पॉजिटिव है तो CH3 पे कैसा है? नेगेटिव, स्लाइटली। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे कि पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ अटैच कर दो और नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव के पास।
ठीक है, एडिशन हो जाएगी तो यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है। ठीक है, C पे पॉजिटिव था तो C के साथ CH3 कैसे जुड़ गया, नेगेटिव जुड़ गया। C के साथ O ऑलरेडी जुड़ रहा था, O पे नेगेटिव था तो उसके साथ कैसा जुड़ जाएगा, MgBr, जिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, जैसे हमारे पास है HOH। ठीक है, तो अब यहाँ पर O पे नेगेटिव था और Mg पे कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे OH पे नेगेटिव है, इस H पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव पे अटैच हो जाएगा और MgBr के साथ क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। तो आप देखिएगा क्या बनेगा HCH। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, OH प्लस क्या बना, Mg के साथ एक बार तो OH जुड़ा है और एक बार क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है। ठीक है, ये तो हमने क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब हम दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड अगर हम लेंगे। अब इसमें देखना, अगर हम पहचान करें तो कौन सा अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्टली केवल एक से जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड के साथ। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड होता है। इसकी रिएक्शन में फिर से CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करा रहा हूँ। CH3 पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, वही चीज़ें हो गई। उसी तरीके से आप कर सकते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे, CH3 CH। ठीक है, C के साथ क्या बनेगा, एक तरफ तो क्या MgBr, दूसरी तरफ C पॉजिटिव है तो उसके साथ CH3 क्या जुड़ गया, नेगेटिव। अब आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो आप क्या कहोगे, नहीं भाई ये तो O के साथ जुड़ा है ना MgBr, तो यहाँ O और आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सेम उसी तरीके से CH3 CH, O के साथ क्या लग गया, H, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप देखना OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला था। अगर हम इथेनॉल के साथ करेंगे तो हमें कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। अब मैं आपकी कीटोन के साथ और इसकी रिएक्शन करा के दिखाता हूँ, एसीटोन। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। इसकी फिर मैं CH3 MgBr के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, CH3 CH3, O के साथ MgBr और C के साथ क्या जुड़ गया, CH3। फिर से वही H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराइए आप। ठीक है, तो क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, MgBr के साथ क्या जाएगा, OH जाएगा। ठीक है, H वहाँ पर चला जाएगा, क्या बना, CH3 CH3, यहाँ पर क्या है, OH है और यहाँ पर क्या है, CH3। तो आप क्या कहोगे, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी अल्कोहल। तो हमने बता दिया कि अगर हम मिथेनॉल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लेते हैं तो क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है
बाय एलिफेटिक अमाइंस। लास्ट मेथड है बाय एलिफेटिक अमाइंस, मतलब RnH2, जैसे कि CH3 CH2 NH2। ये रिएक्शन कई जगह यूज होगी। अगर हम HNO3 के साथ करते हैं तो HNO3 है HONO2, इस तरह से डिसोसिएट करके लिख दिया मैंने इजी बनाने के लिए। तो ये जो OH ग्रुप है ये क्या करता है, NH2 ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH। ठीक है, एक नाइट्रोजन ये हो गया और एक नाइट्रोजन ये हो गया, तो प्लस में क्या हो गया N2। ठीक है, और इस H2 के साथ ऑक्सीजन जा रहा है तो क्या हो गया, सॉरी नाइट्रिक एसिड नहीं भाई, ये नाइट्रस एसिड लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या हो गया H2 के साथ क्या हो गया O, तो क्या बन गया ये H2O, वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं HNO2, मैंने HNO2 को डिसोसिएट करके लिख दिया है, तो उस केस में क्या प्रिपेयर करेंगे, हम अल्कोहल प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दीज आर द मेन मेथड्स विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल। ये तरीके हैं, ये एक्चुअल में बहुत कम पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट डाउन द मेथड्स टू प्रिपेयर द अल्कोहल, बहुत कम चांसेस हैं। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कन्वर्ट इथाइल अमाइन इनटू इथेनॉल, तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। व्हाट हैपन्स इफ अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। या फिर आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन, तो जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उनकी रिडक्शन से जो अल्कोहल बने हैं, दैट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड टुमारो आई विल make a video for you on that topic, the reduction of aldehyde and ketones and carboxylic acid derivatives by using lithium aluminum hydride and NaBH4 in a simple method। वो चीज़ें अगर आपने सीख ली तो बड़े आसानी से आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उनके कई एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, तो उस वीडियो को मिस नहीं करना है। थैंक यू।